हेलो गाइस, आज हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ने ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेकंड क्लास हमारा प्लेन मिरर का है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग वन सरफेस ऑफ प्लेन थीन ग्लास प्लेट। मतलब प्लेन मिरर किसी थीन ग्लास प्लेट को पेंट करके बनाया जाता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, और पीछे वाले सरफेस कोई एक सरफेस आपका पेंट किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, जो घर में हम लोग मिरर यूज करते हैं वो मिरर हमारा प्लेन मिरर होता है। उसमें पीछे पेंट किया हुआ रहता है, आगे फ्रंट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो प्लेन होता है। तो चलिए देखते हैं इस प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है ऑब्जेक्ट का। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये हमारा क्या हो गया प्लेन मिरर, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक लाइट रे लेंगे ऐसे परपेंडिकुलर जो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट, एक लाइट रे ऐसे लेंगे जो कि सम एंगल पर फॉल होगा, और यहाँ पर आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम पीछे की तरफ ऐसे ट्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इसको भी करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा इमेज आई हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइट रे है ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये जो हमारा लाइट रे है और ये जो हमारा लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां से नजर आ रहा है रिफ्लेक्ट होते हुए, यानी कहां से डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो रहा है, आई से। तो ये हमारा आई क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया इस ऑब्जेक्ट का, रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज, क्योंकि लाइट रियल में यहाँ से डाइवर्ज नहीं हो रही है या रियल में यहाँ पर मिट नहीं कर रही है, लाइट यहाँ से डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो रही है। रियल इमेज कब बनेगा, जब लाइट रियल में कन्वर्ज होगी, लेकिन हमारा जो वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जिस पॉइंट से लाइट डाइवर्ज होते हुए अपीयर होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा आई हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, आई होगा। ये आर है तो ये भी आर होगा अपोजिट एंगल से, ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल से आर होगा। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में हमारा ये 90 डिग्री, ये इस ट्रायंगल में ये भी हमारा 90 डिग्री। अब इसमें जो इमेज बना है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इमेज कैसा बना, इमेज formed by plane mirror is virtual बना, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। उसके बाद साइज में इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, यानी आप जितने बड़े हैं, जितनी आपकी हाइट है, जितने आप पतले हैं, जितने आप मोटे हैं, उतने ही आप प्लेन मिरर में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि आप पतले हैं तो प्लेन मिरर में मोटे दिखाई देंगे, मोटे हैं तो पतले, ऐसा तो होता नहीं। तो यानी जो आपकी हाइट है, जो आपकी साइज है, वही हाइट वही साइज आपकी मिरर में दिखाई देगी। तो प्लेन मिरर में बना हुआ इमेज का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारा प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस से इमेज बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये सब आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा इमेज है, इन दोनों को मिलाने वाली जो हमारी लाइन होगी, ये जो लाइन है वो आई, आप देखेंगे प्लेन मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो आप लिख सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग between point object and its image always perpendicular to the reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज बना है, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है। अब आप यहाँ पर प्रूफ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैसे इक्वल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एम एन इसको मान लेते हैं,
ट्रायंगल ओ एम एन जिसमें 90 डिग्री, ट्रायंगल एम एन आई जिसमें ये 90 डिग्री इक्वल हो गया। उसके बाद एम ओ एन एम आई एन मतलब एंगल आई और एंगल आर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा। उसके बाद एम एन क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो ये ट्रायंगल हमारा आरएचएस से क्या हो गया, आरएचएस यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कैंगुरेंस हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एम एन कैंगुरेंस ट्रायंगल एम एन आई। जब कैंगुरेंस हो गया आरएचएस से तो यहाँ पर क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ओ एन इक्वल टू एन आई इक्वल होगा सी पी सी पी से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कैंगुरेंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो चलिए ये ओ एन है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और एन आई क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। यानी मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पे है, एन आई, जिसको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ओ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को बी से, यानी यू और भी प्लेन मिरर में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज कैसे बनेगा, अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ बन जाएगा, यहाँ इमेज बना देंगे ऐसे, नहीं, ये हमारा मिरर यहाँ नहीं है, यहाँ मिरर नहीं है। तो हम ऐसे विजुलाइज करेंगे कि मान लीजिए मिरर होता, तो ये जितने डिस्टेंस पे हमारे मिरर से है ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे यानी यहाँ पर इमेज हमारा बनता। चलिए लेकिन यहाँ पर मिरर तो है नहीं, तो इसका रे डायग्राम अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बनेगा इमेज यही जो कि हमारे मिरर के परपेंडिकुलर होगा। देखिए इसको मिलाएंगे तो ये हमारे मिरर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसका रे डायग्राम अगर दिखाना हो तो क्या करेंगे, मिरर तो यहाँ है तो लाइट तो ऐसे फॉल करेगी, लाइट ऐसे फॉल करेगी, ठीक है। अब ये देखिए इसके फॉल करने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसको ऐसा मतलब रिफ्लेक्ट होना होगा, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्व करे तो लगे कि वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस पॉइंट से आ रही है, यानी इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। अब ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब ये दोनों रे कैसा ऑब्जर्व होगा कि इस पॉइंट से आ रही है ना। तो चलिए ये हमारा हो गया, इसका इमेज बन गया यहाँ पर इस टाइप से। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कैसे हमारा इमेज बनेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, हमारा मिरर के परपेंडिकुलर। तो मिरर के परपेंडिकुलर देखिए ऐसे होगा, ये है ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस भी, ये भी देखना है कि डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कहीं आई बनेगा, बट इसका रे डायग्राम दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए एक तो हम लाइट रे ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जो परपेंडिकुलर फॉल किया सेम पाथ पर रिटर्न हो गया, और एक ले सकते हैं जो किसी एंगल पर फॉल किया और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, और इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होगी, यानी इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए अपीयर होगी। तो ये हमारा इमेज बन गया। तो इस तरीके से बनेगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमारा मिरर जो है वो एक्स एक्सिस से, हमारा मिरर जो है वो एक्स एक्सिस से, ये हमारा मिरर है, ठीक है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, इस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये आप लोग बनाइए, और वीडियो को आप रोक करके इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर पे है, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन है मिरर के, नहीं है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर लाइन। तो चलिए हम परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लेते हैं। तो यानी हमारे इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं इधर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का निकालना होगा, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना होगा। यहाँ पर मान लेते हैं एम, यहाँ मान लेते हैं ए। तो देखिए तो ये एंगल दिया है, ये साइड दिया है और ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, sin 30 अप्लाई कीजिए, sin 30 इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी MO, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस NO, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2, MO नहीं पता, NO कितना है 10, 5, MO इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस में यानी 5 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज बन गया, हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्या है मिरर है, ये हमारा मिरर है, मिरर से 30 डिग्री पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 30 डिग्री पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको भी आप वीडियो को रोक करके बनाइए, देखिए ट्राई कीजिए। तो ये आप क्या देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हमारा जो इमेज बनेगा, मिरर के परपेंडिकुलर हम ये लेंथ लेंगे, ये लेंथ हमें पता होना चाहिए, ये वाली, ठीक है। जितने ये लेंथ होगी उतने ही डिस्टेंस पे हमारा यहाँ इमेज बनेगा परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये निकालना होगा, तो देखिए ये साइड दिया है, एंगल दिया है, ये निकाल सकते हैं। फिर से वही काम, साइन 30 क्या हो जाएगा, इसको हम m मान लेते हैं, तो OM, इसको n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस OM, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, OM नहीं पता, OM कितना है 4 सेंटीमीटर, कैंसिल, OM इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर आ गया तो इतना ही डिस्टेंस पर यानी इधर भी 2 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था और ये क्वेश्चन नंबर बी था, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा प्लेन मिरर में। तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है मिरर, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का हाइट भी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, A B मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा, सेम डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा और सेम हाइट का बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं कि ये हमारा इमेज होगा। अब देखिए इसका रे डायग्राम बनाना है, कैसे रे डायग्राम बनेगा, तो आप इसको ऐसे बनाइए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइए। जैसे हम लोग पहले प्लेन मिरर में क्या देख चुके हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और हमारा यहाँ पर क्या बनेगा इमेज बनेगा। तो आप इस तरह से इस पॉइंट का इमेज बनाइए और उसी तरह से इस पॉइंट का इमेज बनाइए, आपका ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो देखिए ये लाइट ऐसे गई परपेंडिकुलर सेम पाथ पे रिटर्न। अब यहाँ पर देखिए ये लाइट ऐसे जाएगी और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट ये ऐसे होगी कि लगे कि पॉइंट ए डैश से ये डाइवर्ज होते हुए अपीयर होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसका भी सेम, ये लाइट परपेंडिकुलर फॉल की, रिफ्लेक्ट हो गई पॉइंट बी से, फिर ये लाइट क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी लाइट ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होगी ये कैसे, लगे कि ये बी डैश से डाइवर्ज हो रही है ऐसे। तो ये हमारा बन गया ए डैश बी डैश इमेज ऑब्जेक्ट ए बी का, इसका हाइट एच डैश मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा प्लेन मिरर है इसलिए एच और एच डैश क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट, बट यहाँ पर दोनों क्या है सेम, तो हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, a boy of height h wants to see his full image in the plane mirror, find the minimum height of required mirror। मतलब कोई बॉयज है या गर्ल्स है जिसकी हाइट h है, वो अपना फुल इमेज देखना चाहता है प्लेन मिरर में, तो उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए जिसमें वो अपना फुल इमेज देख सके। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा है प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के सामने ये हमारा क्या है ए बी मान लेते हैं, ये बॉयज हैं जिसकी हाइट कितनी है h है
और ये क्या है, उसका आईज है। अब देखिए इसके साथ से जो लाइट है, हेड से उसकी लाइट प्लेन मिरर पर फॉल करे, आंख में एंटर कर जाए, लेग से उसकी लाइट निकले और प्लेन मिरर फॉल करे और आंख में एंटर कर जाए, तो वो अपना फुल इमेज देख पाएगा। ऐसे होगा। तो चलिए देखते हैं रे डायग्राम बनेगा कैसे। तो कहीं इसका इमेज ए का ऐसे बनेगा और बी का ऐसे, मतलब यहाँ पर इमेज बनेगा। पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। चलिए ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ये सी का हमारा सी डैश हो गया, बनेगा यहाँ पर। अब देखिए इसके आंख पर जो लाइट आएगी वो कहां से आएगी, इस पॉइंट से आती हुई नजर इसको आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। और यहां से ऐसे लाइट आएगी, लेकिन रियल से इस पॉइंट से नहीं आएगी, ये लाइट ऐसे आएगी, ठीक है। इसके हेड से मिरर पे फॉल करके रिफ्लेक्ट होके आएगी, लेकिन इसको नजर आएगी ए डैश से, इसलिए ए का वर्चुअल इमेज ए डैश। अब इसी तरह से बी का देखते हैं। तो देखिए ये इसको नजर आएगी बी से आती हुई ये लाइट, लेकिन ये लाइट आएगी रियल वाली बी से, ये हो जाएगी आपका बी डैश, ये हो जाएगी बी डैश। तो देखिए बी का इमेज बन गया बी डैश, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका इमेज बनेगा, ठीक है। ये हमारा सी डैश हो गया, इसको हम मान लेते हैं पी, इसको क्यू और इसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। अब आप देखिए कितना मिरर की जरूरत पड़ी, साइज ऑफ मिरर इक्वल टू पी क्यू। देखिए ये पी क्यू जो मिरर है, इतना ही पार्ट इसको चाहिए अपना फुल इमेज देखने के लिए, बाकी के नीचे वाले पार्ट ऊपर वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ये हम पी क्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है वही हमारा इमेज का हाइट होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में सेम हाइट के इमेज बनते हैं। अब देखिए ऊपर भी के यहाँ पर बन रहा है आपका, यहाँ पर ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। तो इसको बाहर निकालिए, ए डैश सी डैश सी, यहाँ पर पी आर, आप देख सकते हैं ए डैश सी डैश सी, इसको हमने एक्स माना है, एक्स और कुछ नहीं। अब ये देखिए ये डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो सी सी डैश कितना हो जाएगा, ये डी और ये डी, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2D, और ये कितना रहेगा डी। चलिए ये तो देखिए, तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है क्या, ट्रायंगल ए डैश सी सिमिलर ट्रायंगल पी आर सी, ठीक है। कैसे, ए डैश सी में ये हमारा 90 डिग्री, पी आर सी में ये हमारा 90 डिग्री, सी हमारा कॉमन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पर देखिए ए डैश सी डैश, इसका परपेंडिकुलर बाई छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बेस बड़े वाले ट्रायंगल का डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। ए डैश सी डैश नहीं मालूम, पी आर कितना, सी सी डैश कितना 2D बाई डी कैंसिल, ए डैश सी डैश 2x, क्या निकल गया ये 2x। चलिए इस तरह से नीचे भी हमारे एक ट्रायंगल है, नीचे इसको देखिए, इसको भी बाहर निकालिए, ये हमारा कितना है आर क्यू सी डैश बी डैश सी। अब ये देखिए कितना है 2D, ये कितना है D, और ये कितना है Y। इसी तरह से ट्रायंगल बी डैश सी सिमिलर ट्रायंगल सी आर क्यू सिमिलर होगा, सेम कंडीशन। अब आप यहाँ पर देखिए बी डैश सी डैश बाई आर क्यू होगा, ये इसकी हाइट और इसकी हाइट, इसका बेस सी सी डैश बाई सी आर, बी डैश सी डैश नहीं मालूम, आर क्यू वाई, सी सी डैश 2D और ये D है ना, ये डी कैंसिल, बी डैश सी डैश इक्वल टू 2i, ये कितना आ गया 2i। अब देखिए ये h इक्वल टू कितना हो गया, h इक्वल टू 2x प्लस 2i, 2 कॉमन ले लिए x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ h बाई 2 इक्वल टू x प्लस y क्या है pq है ना, ये pq के इक्वल है। हमें चाहिए क्या, साइज ऑफ
साइज ऑफ रिक्वायर्ड मिरर, यही चाहिए ना। साइज ऑफ रिक्वायर्ड मिरर कितना आ गया, x प्लस वाई था जो PQ था, और इसका वैल्यू कितना आ गया h/2। यानी अगर आप अपना इमेज देखना चाहते हैं प्लेन मिरर में तो आपको कितने मिरर चाहिए, फुल इमेज देखना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट है उसकी हाइट की, यानी आपकी हाइट की हाफ होनी चाहिए प्लेन मिरर, तब आप फुल इमेज देख पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट h एंड अ प्लेन मिरर। एक बच्चा है जो वॉल और प्लेन मिरर के बीच में खड़ा है और उस वॉल का, जो उसके बैक साइड में वॉल है, उस वॉल का प्लेन मिरर में इमेज फुल देखना चाहता है। तो उस प्लेन मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं मिनिमम हाइट प्लेन मिरर का। तो ये हमारा है प्लेन मिरर, ये वॉल है जिसका हाइट h है AB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा है जो कि d डिस्टेंस पर मान लेते हैं वॉल से और d डिस्टेंस पर मिरर से, तो ये हो गया 2D। तो 2D डिस्टेंस पे ही हमारा वॉल का इमेज बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये जो बच्चा है इसके ये आईज है, तो यहां से जो लाइट आएगी वो इसको नजर आएगी यहां से आते हुए ऐसे ऐसे, लेकिन ये रियल में आएगी ऐसे। यहां से जो लाइट आएगी ये इसको नजर आएगी आते हुए यहां से, बट ये रियल में आएगी ऐसे, ठीक है। और इसके आईज में इंटर करेगी, इमेज बनेगा ए का A डैश, B का B डैश, इसको C मान लेते हैं और ये हमारा C डैश, ठीक है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया। इसको X मान लेते हैं, इसको Y। देखिए यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल A डैश C डैश C, और इसके अंदर ये हमारा है PE और ये है R। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा X है। अब ये देखिए ये C डैश कितना हो जाएगा, ये हमारा 2D, ये D, तो ये हो जाएगा 3D और ये है D। तो देखिए तो ट्रायंगल A डैश C डैश C जो है सिमिलर है ट्रायंगल PCR। जब सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है, तो A डैश C डैश C में ये 90 डिग्री, PRC में ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो दो एंगल इक्वल हो गया, ये सिमिलर हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल के साइड की रेशियो इक्वल, तो इसका हाइट बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट बाई छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बाई छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। तो देखिए A डैश C डैश बाई PRX, ये हो जाएगा 3D CC डैश CR इक्वल टू D। D है तो CR D रख दिए, A डैश C डैश क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल हमारा है ट्रायंगल B डैश C डैश C, सिमिलर ट्रायंगल CRQ। देखिए इस टाइप से ये ट्रायंगल है C डैश B डैश और ये हमारा क्या है C, ये हमारा है R, ये हमारा है Q, ये Y, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर जब सिमिलर होगा तो B डैश C डैश बाई RQ इक्वल टू C डैश बाई CR, B डैश C डैश बाई RQ हमारा Y और CC डैश 3D, CR हमारा D। तो यहाँ से B डैश C डैश क्या आ जाएगा 3Y, यानी ये 3x और ये 3y। अब देखिए तो ये जो हमारा AB हाइट है A डैश B डैश भी H होगा, यानी सेम हाइट का इमेज बनेगा। तो H इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3x प्लस 3y, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y, ये h हो गया, h डिवाइड करेंगे x प्लस y। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, साइज ऑफ रिक्वायर्ड मिरर इक्वल टू क्या है PQ। देखिए ये PQ, ये वाली मिरर की जरूरत ही नहीं है, ये मिरर का जरूरत ही नहीं है PQ, और PQ क्या है x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना है h/3। यानी अगर बैक वॉल का इमेज फुल फ्रंट मिरर में देखना चाहते हैं तो वॉल की जो हाइट होगी उसकी 1/3 हमारी मिरर की हाइट होनी चाहिए फुल इमेज देखने के लिए। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे, जो भी आपके पास बुक्स है उसे आप बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे।